Hello students, in today's class we will discuss about the concept of domestic income and the national income. As in the earlier classes we have already discussed the concept of normal resident and the domestic territory. Those concepts will be used today to understand the difference between the domestic income and the national income. So let's just continue with the class. Here I'll write the domestic income and the other side we will take national income. Okay. What is the meaning of domestic income? Domestic income is all factor income generated within the domestic territory. All factor income generated within the domestic territory. So the important point here is that the income should be a factor income. It should not be a transfer payment or a unilateral payment, and the income should be generated within the domestic territory. डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में किया ही है. अगर इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में वो इनकम जनरेट हुई है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड कर ली जाएगी. नो मैटर हु इज अर्निंग दैट इनकम, वेदर दैट पर्सन इज अ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, इट डज नॉट गेट्स अ कंसिडरेशन. इट डज नॉट होल्ड्स इम्पोर्टेंस व्हाइल कैलकुलेटिंग डोमेस्टिक इनकम. वो रेसिडेंट ने कमाई है कि नॉन रेसिडेंट ने कमाई है ये इम्पोर्टेंट नहीं है. डोमेस्टिक टेरिटरी में है या नहीं है ये इम्पोर्टेंट है, तो उसे डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड कर लिया जाएगा. क्लियर है? चलिए, दूसरा है हमारा नेशनल इनकम. ठीक है, दूसरा है हमारा नेशनल इनकम. इनकम ऑल फैक्टर इनकम, इधर भी फैक्टर इनकम ही है. ठीक है, यूनिलैटरल पेमेंट्स को यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है. फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, इसका जब सब टोटल हम कर लेंगे देन दैट टोटल वुड बी नोन एज नेशनल इनकम. ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें क्या इंपॉर्टेंट हुई, एक तो फैक्टर इनकम एंड द अदर थिंग इज रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री. नेशनल इनकम कंसिडर कर रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस को, कि वो इनकम जिसने अर्न की है वो रेसिडेंट है या नहीं है, वो उसे कंसिडर कर रहा है. नो मैटर व्हाट द डोमेस्टिक टेरिटरी इट इज, नो मैटर वेयर ही इज अर्निंग इनकम, इफ दैट पर्सन is resident of India, then that income would be included in the national income. ठीक है, अगर वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है, ठीक है, तो वो इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा. क्लियर है? ठीक है, सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ. मान लीजिए हमारे कोई भी एक्टर, ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे अक्षय कुमार जी हैं. ठीक है, इनको एक हॉलीवुड मूवी का रोल आता है कि आपको हॉलीवुड में हमारे साथ एक मूवी करनी है. ये जाते हैं और क्या कहते हैं अमेरिका में जाके शूटिंग करते हैं. वहीं पे क्या कहते हैं थोड़े दिन के लिए जाते हैं, शूटिंग करते हैं. वहाँ पे इन्हें उस शूटिंग के जो इनकी फ़ीस है वो इनको रिसीव हो जाती है और वो पैसे लेके ये शूटिंग खत्म करके इंडिया आ जाते हैं. ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या वो इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी या नहीं होगी. तो हमें दो चीज़ें देखनी है. पहली, क्या वो फैक्टर इनकम है. अक्षय कुमार को कोई चैरिटी, कोई डोनेशन, कोई हेल्प ये नहीं मिला है. अक्षय कुमार ने अपनी स्किल्स परफॉर्म की हैं, अपनी एक्टिंग वगैरह जो है उन्होंने की है, उसके लिए उनको पेमेंट मिला है. तो पहली बात, फैक्टर इनकम है या नहीं है. यस, वो फैक्टर इनकम है. दूसरा, क्या वो जो इनकम है वो किसी रेसिडेंट ने अर्न की है या नहीं की है. ठीक है, रेसिडेंट आपको याद हो कौन था वो रेसिडेंट जो 1 साल से ज़्यादा इंडिया में रह रहा है, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, वो रेसिडेंट कहला रहा था. ठीक है, तो अक्षय कुमार ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं. वो 1 साल से इंडिया में रह भी रहे हैं और क्या कहते हैं वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया के अंदर रखते हैं.
इंडिया के लिए वो रेसिडेंट हो गए। तो फैक्टर इनकम उन्होंने रेसिडेंट अर्न की है, और ये इनकम जो उन्होंने हॉलीवुड की मूवी से उनको मिली है वो नेशनल इनकम हो गई। सर लेकिन ये इनकम तो उनको अमेरिका में मिली थी, अमेरिका में रिसीव हुई थी, ठीक है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर है। डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट ही यहाँ नहीं है, टेरिटरी का कॉन्सेप्ट यहाँ है ही नहीं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही रेसिडेंशियल स्टेटस का है। तो इसीलिए नेशनल इनकम इंक्लूड करते वक्त, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त हमें याद रखना है कि कोई इंसान रेसिडेंट है या नहीं है, हमें उस पर फोकस करना है, ठीक है। ये इट इंक्लूड्स इनकम आउटसाइड द टेरिटरी ऑल्सो, इनकम आउटसाइड द टेरिटरी ऑल्सो, टेरिटरी के बाहर की इनकम इंक्लूड कर देता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ किस पे फोकस कर रहा है, रेसिडेंट पे। अगर रेसिडेंट है और उसने अगर टेरिटरी के बाहर इनकम अर्न की है तो ये इंक्लूड कर लिया जाएगा। चलिए आइए इधर देखते हैं क्या बोल रहा है, फैक्टर इनकम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आईपीएल चल रहा है हमारा, और उस आईपीएल के अंदर फॉरेन प्लेयर खेलने आ रहे हैं, ठीक है। फॉरेन प्लेयर थोड़े समय के लिए आ रहे हैं, 1 महीने के लिए आ रहे हैं मान लीजिए, और वो फॉरेन प्लेयर यहाँ पे आते हैं 1 महीने के लिए, आईपीएल खेलते हैं, पैसे कमाते हैं और चले जाते हैं, ठीक है सर, ठीक है। अब सवाल ये कि सर क्या ये फैक्टर इनकम है या नहीं है। देखिए ये पैसे उन्हें क्यों मिले हैं, कोई चैरिटी नहीं मिली, कोई डोनेशन नहीं मिला, ये पैसे उन प्लेयर्स को क्यों मिले हैं, खेलने के लिए मिले हैं, उनकी स्किल्स के लिए मिले हैं, ठीक है। तो वो फैक्टर इनकम है, पहली बात। एक एग्जांपल ले रहा हूँ समझने के लिए। दूसरा कि क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी में है क्या, तो वो इनकम जो उन्होंने इंडिया में अर्न की है, इंडिया में जनरेट हुई है वो इनकम, और इंडिया हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, तो फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। तो ये जो आईपीएल के प्लेयर्स को जो फीस यहाँ पे मिली है खेलने के लिए, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है। इसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। सर वो तो फॉरेन का प्लेयर है, फॉरेन में ही रहता है, नॉन रेसिडेंट है, बिल्कुल आपकी बात सही है। बट फॉर डोमेस्टिक इनकम, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम, it is not at all important whether that person is a resident or non-resident. It is important that the income is generated within the domestic territory. ठीक है, so it includes income of, ठीक है, non-resident also. non-resident की इनकम भी ये इंक्लूड कर लेता है। ये क्या इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, सॉरी इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि टेरिटरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, रेसिडेंशियलशिप स्टेटस इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ये हमारा डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है। अब डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस आया जरा देखिए। डोमेस्टिक इनकम में अगर आप ऐड कर देंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम अगर आप ऐड कर देंगे तो आप पहुंच जाएंगे नेशनल इनकम पे, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम में क्या ऐड कर दीजिए आप, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये आप कर देंगे तो आप पहुंच जाएंगे नेशनल इनकम पे, ठीक है। इंडिया के रेसिडेंट्स को बाहर से कोई अगर, ठीक है, अब्रॉड, आउटसाइड द टेरिटरी, इंडिया के रेसिडेंट्स को आउटसाइड द टेरिटरी, अब्रॉड से अगर कोई फैक्टर इनकम मिल रही है, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और इंडिया के रेसिडेंट्स बाहर के लोगों को अगर कोई फैक्टर पेमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, नॉन रेसिडेंट्स को पेमेंट कर रहे हैं, तो दैट इज इन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज NFIA, ठीक है। यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ व्हाट इज NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो कैसे आया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम, कैपिटल में लिखा हूं, देखिए शॉर्ट के अंदर, फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस कीजिए फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये आप कर देंगे। ये जब आप करेंगे
तो आपका NFIA आ जाएगा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस कीजिए फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो आपका NFIA यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, रही बात ये कि सर मान लीजिए फ्रॉम अब्रॉड इनकम कम है और टू अब्रॉड हमने पेमेंट ज़्यादा कर दी, तो क्या होगा? मतलब हमें इनकम रिसीव हुई है 5 करोड़ रुपीज़ की और हमने पेमेंट कर दीजिए मान लीजिए 7 करोड़ रुपीज़ के। सर ये तो ज़्यादा हो गया, 5 में से 7 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा भी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये फिगर नेगेटिव में आ जाएगा, यानी कि NFIA जो है वो नेगेटिव का हो जाएगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि अगर ये डिफरेंस अगर ज़्यादा हो जाता है तो, कि NFIA अगर नेगेटिव में आ जाता है तो यू शुड नॉट नीड टू वरी। ओके, so this was the concept of domestic income, national income, and the difference between the two, and how that difference is calculated and what is covered in this difference. That's all for today. We will continue in next class.